सृष्टि के शोर से बहुत दूर, जहां शब्द जन्म लेने से पहले ही थक जाते हैं, जहां प्रश्न उठने से पहले ही शांत हो जाते हैं, वहीं महादेव विराजमान है। वो किसी आसन पर नहीं बैठे, वो किसी दिशा में नहीं देखते, वो किसी से कुछ कहते नहीं, फिर भी सब कुछ उन्हीं से निकलता है। महादेव का अस्तित्व घोषणा नहीं करता, वो उपस्थिति बनकर उतरता है। ये कथा किसी समय की नहीं, क्योंकि समय स्वयं महादेव की श्वास में चलता है। ये कथा उस मन की है जो टूट चुका था, पर अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो मन बहुत देर से बोझ ढो रहा था, दिखता शांत था, पर भीतर से लगातार कांप रहा था। उसने हर संभव प्रयास किया था मजबूत बने रहने का, पर मजबूती भी एक दिन थक जाती है। जब मन थकता है तो वो शिकायत नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है। वो मन भी चुप था, न कोई प्रार्थना, न कोई पुकार, न कोई मंत्र, बस थकान। उसी थकान में एक गहराई खुली। कोई रोशनी नहीं थी, कोई दृश्य नहीं था, फिर भी कुछ था। वो शून्य नहीं था, वो पूर्णता थी। वही महादेव थे। महादेव ने उस मन को छुआ नहीं, क्योंकि उन्हें छूने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी उपस्थिति ही स्पर्श बन जाती है। मन को लगा जैसे कोई भारी पत्थर सीने से हट गया हो, बिना प्रयास के, बिना शर्त के। महादेव का मौन कोई हालीपन नहीं था, वो ऐसा मौन था जो सब कुछ सुन रहा था। मन के भीतर दबे हर अधूरे वाक्य, हर रोके गए आंसू, हर अनकहे डर उस मौन में बहने लगे। महादेव बोले नहीं, पर मन ने सुना। तुम्हें समझाया नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सुना जाना चाहिए। ये शब्द नहीं थे, ये अनुभूति थी। मन ने पहली बार महसूस किया कि उसे बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। कोई उसे ठीक करने नहीं आया, कोई उसे सुधारने नहीं आया। महादेव बस उसके साथ थे, और यही सबसे बड़ी करुणा थी। मन ने जाना कि उसका दुख कोई गलती नहीं था, वो कमजोरी नहीं थी, वो संकेत था। संकेत की अब भीतर देखने का समय आ गया है। महादेव की ऊर्जा धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे शांत नदी पत्थरों को तोड़ती नहीं, बस घिस देती है। दुख भी ऐसा ही था। वो अचानक नहीं गया, वो नरम होने लगा। महादेव का मौन एक गहरा आश्रय बन गया। ऐसा आश्रय जहां मन को कोई भूमिका नहीं निभानी थी, न मजबूत बनने की, न ठीक दिखने की, न मुस्कुराने की, बस होना था। महादेव ने मन को दिखाया कि दुख तब और भारी हो जाता है जब हम उससे लड़ते हैं, और दुख तब हल्का होता है जब हम उसे बैठने की जगह देते हैं। मन ने अपने भीतर उस दुख को बैठने दिया, पहली बार। न धक्का दिया, न भगाया, न दोष दिया, और तभी कुछ ढीला पड़ा। महादेव का संदेश धीरे धीरे खुल रहा था। जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं है। मन कांप गया, क्योंकि अब तक वो अपने ही दुख से लड़ रहा था। महादेव ने सिखाया कि दर्द को शत्रु मानने से हम स्वयं के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और स्वयं के विरुद्ध खड़ा मन कभी शांत नहीं हो सकता। महादेव की उपस्थिति मन को भीतर ले जा रही थी, वहां जहां कोई तुलना नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल श्वास थी, और उस श्वास में महादेव थे। मन ने महसूस किया कि हर श्वास के बीच एक छोटा सा विराम है। उसी विराम में महादेव निवास करते हैं। जहां विचार रुकते हैं, वहीं शिवत्व शुरू होता है। महादेव का मौन मन को सिखा रहा था कि शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, वो एक स्मृति है, याद कि हम कौन हैं जब हमें कुछ साबित नहीं करना होता। मन को दिखा कि उसने स्वयं को बहुत कठोरता से आंका है, हर गलती को अपना परिचय बना लिया है। महादेव का संदेश नरम था पर अटल। तुम अपनी गलतियां नहीं हो। ये सुनकर मन पहली बार झुका, अहंकार से नहीं, भार से। उस झुकाव में कुछ पिघला। महादेव की शांति धीरे धीरे मन की परतों में उतर रही थी, जहां वर्षों से चिंता जमी थी। चिंता कोई विचार नहीं थी, वो भय था कि कहीं सब कुछ फिर से न टूट जाए। महादेव ने दिखाया कि भय भविष्य से नहीं आता, वो स्मृति से आता है, और स्मृति सिर्फ याद है, सत्य नहीं। मन ने देखा कि वो बार बार उसी पीड़ा को दोहरा रहा है जो बीत चुकी है। महादेव का मौन उसे वर्तमान में ला रहा था, यहाँ जहाँ इस क्षण कुछ भी गलत नहीं है।
महादेव ने सिखाया कि शांति का पहला कदम वर्तमान में लौटना है, जहां न बीते का बोझ है न आने का डर, केवल अभी। मन ने गहरी श्वास ली, पहली बार, बिना जल्दबाजी के। महादेव की उपस्थिति उस श्वास में बह रही थी। मन ने जाना कि महादेव किसी दूर स्थान पर नहीं है, वो हर उस क्षण में है जब मन रुकता है। महादेव ने दिखाया कि मौन कोई खालीपन नहीं है, वो सबसे गहरी भेंट है। मन धीरे धीरे अपने ही साथ बैठना सीख रहा था। पहले ये असहज था क्योंकि अकेलेपन से डर लगता था, पर महादेव के साथ अकेलापन नहीं रहता, वो सानिध्य बन जाता है। महादेव का संदेश अब स्पष्ट होने लगा, भागना मत, रुक जाओ। मन रुका, और रुकते ही उसने देखा कि दुख की जड़ वास्तव में सुने न जाने का दर्द था। महादेव सुन रहे थे, पूरी तरह, बिना निर्णय के, बिना सुधार के। मन ने पहली बार खुद को स्वीकार किया, और उसी क्षण शांति ने पहला कदम रखा। दुख गया नहीं था, पर अब वो अकेला नहीं था। महादेव वहां थे, मौन में, स्थिर, अडिग। यही था पहला संदेश। शांति की शुरुआत बदलने से नहीं, रुकने से होती है। मन रुका हुआ था। भाग 1 में जो मौन उतरा था, वो अब स्थिर हो चुका था। दुख अब शोर नहीं कर रहा था, पर वो पूरी तरह गया भी नहीं था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे कोई पुराना अतिथि जिसे अब पहचाना जा रहा हो। महादेव वहीं थे, न पास न दूर, बस थे। महादेव की उपस्थिति किसी आश्वासन जैसी नहीं थी, वो सच्चाई जैसी थी। मन ने महसूस किया कि दुख कोई अचानक आया तूफान नहीं था, वो धीरे धीरे बना था, हर अनकहे भाव से, हर दबे हुए निर्णय से, हर बार स्वयं को दूसरे से छोटा मान लेने से। महादेव का मौन अब गहराई से बोल रहा था। दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर जमा होता है। मन ने देखा कि वो कितनी बार खुद से झूठ बोलता रहा, कितनी बार थकान को नजरअंदाज किया, कितनी बार अपने ही मन की आवाज को दबा दिया। महादेव ने कुछ कहा नहीं, पर मन समझ गया। सहनशीलता और आत्म उपेक्षा एक जैसी नहीं होती। मन ने जाना कि उसने सहने के नाम पर खुद को खो दिया था। महादेव की ऊर्जा अब प्रश्न नहीं पूछ रही थी, वो उत्तर खोल रही थी। दुख का अर्थ अब बदल रहा था। दुख अब दंड नहीं लग रहा था, वो संकेत बन रहा था। संकेत की अब रुकना जरूरी है, अब भीतर लौटना जरूरी है। महादेव ने दिखाया कि दुख तब आता है जब आत्मा स्वयं से दूर हो जाती है। मन ने महसूस किया कि वो बहुत समय से सिर्फ निभा रहा था, जी नहीं रहा था। महादेव का संदेश धीमा था, पर अडिग। तुम निभाने नहीं आए हो, तुम अनुभव करने आए हो। मन कांप गया, क्योंकि उसने जीवन को कर्तव्य बना लिया था और आनंद को टाल दिया था। महादेव ने सिखाया कि वैराग्य भागना नहीं है, वैराग्य सच्चाई को देख पाना है। मन ने सोचा था वैराग्य मतलब सब छोड़ देना, पर महादेव ने दिखाया वैराग्य मतलब झूठ छोड़ देना। वो झूठ के सब कुछ ठीक है, जब भीतर सब टूट रहा हो। महादेव का मौन मन की परतें धीरे धीरे खोल रहा था। अब मन डर नहीं रहा था अपने दुख तो देखने से, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। महादेव वहां थे, हर परत के साथ। मन ने देखा कि दुख का मूल असुरक्षा नहीं था, वो जुड़ाव था। वो जुड़ाव जो अपेक्षा बन गया था, जो नियंत्रण बन गया था, जो डर बन गया था। महादेव ने सिखाया कि जहां अपेक्षा होती है वहां भय जन्म लेता है, और जहां भय होता है वहां शांति नहीं ठहरती। मन ने पहली बार अपेक्षा को पहचाना, उसे दोष नहीं दिया, बस देखा। महादेव का संदेश गहरा था। जो तुम चाहते हो वो नहीं दुख देता, जो तुम पकड़े हुए हो वही दुख देता है। मन ने महसूस किया कि वो कितनी चीजों को जबरदस्ती थामे हुए है, स्मृतियां, पहचान, पुरानी पीड़ा। महादेव ने दिखाया कि पकड़ना थकाता है और छोड़। मन अब संघर्ष नहीं कर रहा था, दुख अब प्रश्न नहीं बन रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। महादेव वहीं थे, अब अलग से महसूस नहीं होते थे, अब वो भीतर ही बह रहे थे। ये दूरी का अंत था। मन ने देखा कि उसने जितना भी खोजा, जितना भी समझा, वो सब बाहर नहीं था, वो भीतर था। महादेव कोई लक्ष्य नहीं थे, वो स्थिति थे। मन ने अब कुछ पाने की इच्छा छोड़ दी थी,
क्योंकि जो चाहिए था वो पहले से उपस्थित था। पूर्णता अब विचार नहीं रही, वो अनुभव बन गई। महादेव का मौन अब गूंज नहीं था, वो स्थिर शून्यता थी। ऐसी शून्यता जो खाली नहीं, पूर्ण होती है। मन ने महसूस किया कि दुख अब आकर चला जाता है, वो ठहरता नहीं, क्योंकि अब उसे जगह नहीं मिलती जहां वो जड़ जमा सके। महादेव ने दिखाया कि जब कुछ भी अपने विरुद्ध नहीं होता, तब सब कुछ सहज हो जाता है। मन अब किसी अनुभव को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा था, वो बस देख रहा था। यही स्वीकार था। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है विरोध छोड़ देना। महादेव की उपस्थिति अब जीवन में हर क्षण उतर रही थी। चलते समय, रुकते समय, श्वास लेते समय, मौन में। मन ने जाना कि शांति किसी विशेष स्थिति में नहीं होती, शांति हर स्थिति में उपलब्ध होती है। बस मन को रुकना आना चाहिए। महादेव ने सिखाया कि सच्चा विश्वास भविष्य में नहीं होता, वो वर्तमान में होता है। जो अभी है उसी में ठहर जाना ही भक्ति है। मन ने अब किसी से शिकायत नहीं की, किसी से अपेक्षा नहीं की, क्योंकि अब मन स्वयं से जुड़ चुका था। महादेव का संदेश अब शब्द नहीं था, वो जीवन की गति बन गया था। धीमी, संतुलित, गहरी। मन ने देखा कि जो कभी बोझ लगता था वो अब अनुभव बन गया है। दुख भी अब शिक्षक बन चुका था। महादेव ने दिखाया कि जब सब कुछ स्वीकार हो जाता है, तब कुछ भी अलग नहीं रहता। मन और मौन अब दो नहीं थे। विचार आते थे पर टिकते नहीं थे, भाव उठते थे पर बांधते नहीं थे। महादेव की शांति अब स्थायी हो रही थी। ये खुशी नहीं थी, ये उत्साह नहीं था, ये आनंद भी नहीं था, ये स्थिरता थी। और स्थिरता ही सबसे गहरी शांति है। मन ने महसूस किया कि अब वो अपने दुख की कहानी नहीं है, वो चेतना है जो कहानी को देख रही है। महादेव ने अंतिम अनुभूति दी, जो देखता है वही मुक्त है। मन अब किसी उत्तर की तलाश में नहीं था, क्योंकि प्रश्न स्वयं गिर चुके थे। महादेव अब अनुभव और अनुभूत दोनों थे। कोई दूरी नहीं थी, कोई द्वैत नहीं था। मन ने महसूस किया कि यही विलय है, कोई खोना नहीं, कोई मिटना नहीं, बस विस्तार। महादेव अब किसी नाम से नहीं पुकारे जा रहे थे, वो हर मौन में थे, हर श्वास में थे। मन अब किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहा था, वो जहां था वहीं पूर्ण था। महादेव की शांति अब जीवन बन चुकी थी। जब दुख आएगा तो वो आएगा और चला जाएगा, और मन उसके साथ नहीं बहेगा, क्योंकि अब मन ने जान लिया है कि वो महादेव से अलग नहीं है। यही अंतिम संदेश था। शांति किसी बाहर की कृपा नहीं है, वो भीतर की पहचान है। और जो पहचान लेता है वो कभी अशांत नहीं होता, मौन रहता है, स्थिर रहता है, स्वयं में स्थित रहता है। वही महादेव का मार्ग है। ओम नमः शिवाय।